मैडम सर तो रूम तक आ गए हैं, अब क्या करें करके। तो मैडम बोली बेटा अगर कुछ बात करना चाह रहे हैं तो बात कर लो, अगर मन पलटने के लिए बोल रहे हैं तो कर दो। तो एनसीसी के एक सर हैं जिन्होंने उनके साथ छेड़छाड़ करी, गाली गलौज किए और उन्हें जान से मारने की धमकी तक कही, बोले जान से मार डालेंगे और उनके घर तक उनका पीछा किया। मैडम समझौते की बात आ रही है, एक मिनट, ये बात ये गलत, ये नहीं, एकदम नहीं, ये बात एकदम गलत है कि समझौता, अगर ये समझौता वाली बात होती तो बात ही खत्म हो जाती मैडम। समझौता तो फिर बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है। चेयरमैन साहब बोलते हैं आप लोग राजनीति करने आते हैं। अगर भैया मैं बोलता हूँ छात्रों के हित में लड़ना, अगर राजनीति करना है तो हम लोग 1001 बार राजनीति करने आएंगे सुराना कॉलेज। कॉलेज प्रबंधन प्राचार्य के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई करे कि प्रिंसिपल ने बच्ची का सपोर्ट, बच्ची का साथ नहीं दिया, बच्ची की बात नहीं सुनी, बच्ची को ये कहा गया कि आप कल आओ परसों आओ। तो ऐसे मामलों में आप बच्ची को बोलते हैं कि कल आओ, जबकि आप खुद एक महिला हैं। नमस्कार, मैं दीपांशु शर्मा। आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। जब कोई लड़की अपने घर से बाहर कदम रखती है तो हर एक माता पिता के अंदर डर लगते रहता है कि मेरी बच्ची के साथ कहीं बाहर दुर्व्यवहार न हो, छेड़छाड़ न हो और गाली गलौज न हो। लेकिन दुर्ग जिला के सुरैना कॉलेज के एनसीसी के टीचर के द्वारा एक छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया गया, छेड़छाड़ किया गया। हद तो पार तब हो गई जब वो टीचर घर तक पीछा कर दिया और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इसी विषय को लेकर दुर्ग जिले में और एनएसयूआई के अध्यक्ष और एनएसयूआई के कार्यकर्ता लोग आज सुरैना कॉलेज के बाहर मौजूद है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किन चीज़ों की मांग को लेकर यहाँ पे मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ भैया क्या कुछ यहाँ पे हुआ और किन चीज़ मांगों को लेकर? जी, सुराना कॉलेज के एक छात्र है जो सेकेंड ईयर में अभी है, सेकेंड सेमेस्टर में है। तो एनसीसी के एक सर हैं जिन्होंने उनके साथ छेड़छाड़ करी, गाली गलौज किए और उन्हें जान से मारने की धमकी तक कही, बोले जान से मार डालेंगे और उनके घर तक उनका पीछा किया। और जब बच्ची ने प्रताड़ित होकर प्रिंसिपल मैडम को फ़ोन लगाया कि मैडम मैं क्या करूं, सर मेरे घर तक आ गए हैं, तो प्रिंसिपल मैडम ने कहा समझौता कर लो, मिल लो, बात कर लो। जबकि प्रिंसिपल मैडम को ये घटना पता थी, ये घटना पहले घट चुकी थी। उसके बाद सर वहाँ बच्ची के घर गए, बच्ची अकेले रहती पीजी में। तो प्रिंसिपल मैडम की ये भूमिका बनती है कि प्रिंसिपल मैडम वो बच्ची को बोले कि आप सर से मिल लो और समझौता कर लो। प्रिंसिपल मैडम की भूमिका क्या बनती है कि सर को बैठाएं, बच्ची को बैठाएं, बच्ची की हर एक बात को सुने, बच्ची की बात को सुने और फिर निष्पक्ष जांच करें और बच्ची के एक सपोर्ट में करें, क्योंकि बच्ची है वो। और सर की ये एक घटना नहीं है, सर ने पहले भी पूर्व में 3-4 बार ये चीज़ की है और प्रिंसिपल मैडम सिर्फ लीपापोती काम किया। और कॉलेज प्रबंधन भी आज भी जब हम घेराव करिए एनएसयूआई, तब भी कॉलेज प्रबंधन सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। तहसीलदार साहब स्वयं आए, उन्होंने ज्ञापन लिया, उन्होंने हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया। कॉलेज के प्रिंसिपल मैम से बात की है तो उनका कहना है कि वो बच्ची का मेरे पास कोई आवेदन नहीं आया था, मेरे संज्ञान नहीं आया था। यहाँ तक कि मैं खुद उनके एनसीसी के कुछ लोग उनको बताए तो वो कॉल करके बताए। ये आरोप जो उनके ऊपर लग रहा है पूरा निराधार वो अपने आप को बता रही है। क्या बोलूँ? कॉलेज प्रबंधन को तो शर्म आनी चाहिए, शर्म, जो कि ऐसी बातें आपको बोल रही है और बाकी लोगों को मैं ऐसी अपने आप को बचाने का लीपापोती करने का काम कर रही है। शर्म से डूब मरना चाहिए कॉलेज प्रबंधन को पूरे के पूरे। आप लोग की क्या मांग? हमारी मांग सिर्फ यही है, देखो जो पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी थी वो सर के ऊपर कोर्ट में चल रही है अभी कार्रवाई, लेकिन कॉलेज प्रबंधन प्राचार्य के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई करे कि प्रिंसिपल ने बच्ची का सपोर्ट, बच्ची का साथ नहीं दिया, बच्ची की बात नहीं सुनी, बच्ची को ये कहा गया कि आप कल आओ परसों आओ। तो ऐसे मामलों में आप बच्ची को बोलते हैं कि कल आओ, जबकि आप खुद एक महिला हैं। और कॉलेज प्रबंधन के जो वरिष्ठ अधिकार, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होती तो अगला एनएसयूआई का अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, एनएसयूआई शुरू से जब छात्रों से जुड़े हुए मामले में कुछ भी होता है तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन करके तुरंत कार्रवाई करवाती है। अभी भी आज ही बहुत उग्र आंदोलन किया गया, लेकिन अगर भविष्य में अच्छे से इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो एनएसयूआई इससे बड़े उग्र आंदोलन कर सकती है। कॉलेज में ताला लगाने की कार्रवाई कर देंगे हम। छात्राओं के साथ हो रहा है दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ की स्थिति जो आ रही है सामने, क्या भविष्य में एनएसयूआई कुछ छात्राओं के लिए कुछ अलग अपनाएगा या कोई अभियान चलाएगा? जी बिल्कुल, इसके लिए हमारी प्रदेश लेवल पर बात चल रही है, जिला अध्यक्ष जी से भी बात चल रही है। इसमें हम जल्द एनएसयूआई कुछ करने का सोचिए इस चीज़ों में। भाई, आप लोग आज पूरे दल बल के साथ वहाँ पे गेट के पास पुलिस के साथ हाथापाई तक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्या कुछ मांग को लेकर वहाँ पे धक्का धुक्की हो रही थी? अगर प्रिंसिपल मैम अगर एक छात्र को अगर सुरक्षा नहीं दे सकती है और उस सर को लिपापोती करके बचाना चाह रही है, तो ये हमारी एक ही मांग है कि मैम को इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा जल्द से जल्द हमारे को मिले। भाई यही मांग है मेरी, और एनएसयूआई भी यही चाहती है कि इस्तीफा मिले हमको। अगला कदम आप लोग का क्या रहेगा अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है? एनएसयूआई हमेशा ही छात्रों के लिए खड़ी रही है और हम आगे भी छात्रों के लिए खड़े रहेंगे और हम उग्र से उग्र आंदोलन आगे भी करेंगे। अगर यहाँ हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो हम आगे बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? प्रबंधन बोल रहे हैं, ये जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं प्रिंसिपल मैम उसके टीचर को बचा रही हैं, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, पूरा निराधार। प्रबंधन तो भैया सीधा मामले को शुरू से दबाने का कोशिश किया है। ये बात कर रहे हैं कि हम लोग की बैठक हो रही थी, ये हो रही थी, ये सब फर्जी बात है। शुरू से प्रबंधन कॉलेज को चलाने में इतना लचर हो चुका है कि हर
15 से 20 दिन में 25 दिन में NSUI को जाना पड़ता है मुद्दा लेके, और NSUI मुद्दा लेके जाती है तो उनका ये कहना रहता है, चेयरमैन साहब एक दिन बैठे थे, हम लोग गए थे, तो चेयरमैन साहब बोलते हैं आप लोग राजनीति करने आते हैं। अगर भैया मैं बोलता हूँ, छात्रों के हित में लड़ना अगर राजनीति करना है तो हम लोग 1001 बार राजनीति करने आएंगे सुराना कॉलेज। चाहे जिले का कोई भी कॉलेज हो, राजनीति अगर इनको लगता है कि ये सब चीज़ें राजनीति है तो हम हर जगह का आंदोलन करेंगे जहाँ छात्र हित के मामले जुड़े हुए होंगे, अगर इनको लगता है राजनीति है तो। कॉलेज और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला? देखिए, पुलिस प्रशासन को जो कार्रवाई, बच्ची ने जो जाके पुलिस प्रशासन को रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई कर ली। पुलिस प्रशासन अभी यहाँ सिर्फ सुरक्षा के लिए आई हुई थी और तहसीलदार स्वयं आए और उन्होंने ज्ञापन लिया, और यहाँ कॉलेज के एक कौन जिम्मेदार थे जिनको कुछ घटना के बारे में पता नहीं था, उन्होंने ज्ञापन लिया और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करेंगे, और जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करते हैं तो NSUI अपना काम करना जानती है। एक बच्चे को हक कैसे दिलाना है उनका, वो हक दिलाना जानती है, हम कर लेंगे। तो ये थे NSUI के लोग और इनकी बातें आपने सुन ली। हालांकि इस मामले को लेकर हमने प्रिंसिपल मैम से भी बात की, उनका क्या कुछ कहना आप देखिएगा। और इनका जैसा कहना है कि जो प्रिंसिपल मैम है वो शिक्षक को बचाव कर रहे हैं। हालांकि जो शिक्षक जो बच्ची लड़की के साथ जो छेड़छाड़ किया था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और जो शिक्षक है वो बोरी में यानी जो NCC का जो कैंप लगता है वहाँ पे उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ की और वहाँ से उसके घर तक का पीछा किया। और इस विषय को लेकर सुरैना कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनका क्या कुछ कहना, आइए देखते हैं। और फिलहाल इन जैसे जो शिक्षक हैं जो अपने छात्राओं के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, इन जैसे दरिंदे शिक्षकों के ऊपर आपकी क्या राय, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं वहाँ पे जो कुछ भी घटना हुआ था उसको मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक बताई हूँ। जो कैंप में हुआ, कैंप में आने के बाद क्या क्या हुआ, मैं किसको बताई हूँ, किसको मिली हूँ, ये सब चीज उन्होंने पूछा तो मैं बताई हूँ। प्रिंसिपल मैडम को बोल रही थी, क्या था वो मामला, क्या बोला? मैं एक दिन गई थी कि मेरे लेटर का तक आना करके, तो बोली बेटा तेरे को आएगा लेटर, वेट कर करके। तो मैम मतलब मेरे को लगा कि बहुत लेट हो रहा है, जल्दी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे करके तो मैं FIR कर दी। तो उसके बाद आज क्या प्रिंसिपल मैडम से भी आपको बोल रही थी? मैं आज प्रिंसिपल मैडम से आज नहीं मिली हूँ, लेकिन उनके पहले मतलब वो बोले थे कि बेटा अगर रूम में की तेरे आके परेशान करते हैं तो तुम्हें मेरे पर्सनली फोन लगा बता सकती हो, बुला सकती हो, मैं आ जाऊंगी करके बोली थी। तो मैं फोन लगाई, जब टाइम से वापस आए तो सर हम लोग के रूम तक आए थे, तो मैं फोन लगाई, मैम सर तो रूम तक आ गए हैं, अब क्या करें करके। तो मैडम बोली बेटा अगर कुछ बात करना चाह रहे हैं तो बात कर लो, अगर मन पलटने के लिए बोल रहे हैं तो कर दो, ऐसा करके ना बोली थी। सबसे पहली बात तो ये कि बच्ची ने डायरेक्ट मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं की। मेरे को कंप्लेंट जो है NCC 37 बटालियन से प्राप्त हुई। जब मुझे प्राप्त हुई तो तुरंत ही मैं बच्ची से मिलने के लिए अगले दिन गई कि बेटा जानकारी जानना चाह रही थी कि क्या हुआ करके। जानने के बाद हमने उसको वहाँ से कैंप से रिलीज़ करवाया और वापस लेके आ गए यहाँ पर। उसके बाद वो अपने घर चली गई। जो कंप्लेंट थी वो मुझे NCC से मिली थी, उस बच्ची से नहीं मिली थी। ये बात मैंने पहले भी बताई है। डायरेक्ट उस बच्ची ने एक भी दिन मेरे पास आकर के कंप्लेंट नहीं की। उसके बाद जब हमको ये पता लगा कि ये घटनाक्रम हमारे कॉलेज का स्टाफ और हमारे कॉलेज की बच्ची के बीच में हुई है, तो हमने इमरजेंट मीटिंग तुरंत बुलाई गवर्निंग बॉडी की, क्योंकि मैनेजमेंट को बताना मेरे लिए ज़रूरी था। मैंने मैनेजमेंट की मीटिंग बुलाई और उस 3 दिन के अंदर मीटिंग बुला करके हमने उसको उसी दिन एज ए BPED के इंचार्ज भी थे, वो HOD थे, उस HOD पद से उनको हटाया। अगले ही दिन जो है उनको मीटिंग हुई। उसी दिन हमने विशाखा कमेटी जो कॉलेज की थी उसको हमने ये जांच के लिए सौंप दिया गया। विशाखा कमेटी जांच कर ही रही थी। हमारे पास 4 पीड़िता थी जिनकी शिकायत हमारे पास NCC के द्वारा आई थी। हमने एक एक करके लगातार उसको बुलाना शुरू किया और उसको शायद लास्ट रखा था इन लोगों ने, जो कमेटी ने अपना फॉर्मेट बनाया कि उनको किस तरीके से इंक्वायरी करनी है करके। उस फॉर्मेट में उसका लास्ट दिन था और उसके पहले ही वो जाकर के उसने SP ऑफिस में कंप्लेंट कर ली। सर को पुलिस अरेस्ट करके ले गई और उसके बाद हमने उनको जैसे अरेस्ट हुए तो हमने उनको सस्पेंड भी कर दिया। जो हमारे लेवल का काम था हमने बराबर किया। उनको पहले डिपार्टमेंट से हटाया, उनको काम से हटाया। 6 महीने 7 महीने का पीरियड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर का पीरियड होता है सस्पेंड का। जी, क्या दोबारा उन्हें कॉलेज में बहाली दी जाएगी? क्योंकि छात्राओं का मामला। बिल्कुल एकदम आप 100% करेक्ट बोल रही हैं। अगर जुडिशरी जा चुका है मामला, अगर कोर्ट में साबित होता है कि उन्होंने गलत किया है, हम बिल्कुल कभी भी क्यों उस व्यक्ति को इस कॉलेज में लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, कदापि नहीं लेंगे। लेकिन अभी तो मामला कोर्ट में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। और हमारे हाथ में जितनी चीज़ें थी हमने बिल्कुल बेधड़क की हैं, रोका नहीं, उनको कहीं नहीं किया। कॉलेज से तुरंत काम से हटाया, तुरंत
इससे हटाया, हर चीज़ों को जिस लेवल से हम कर सकते थे कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगी कि आप सब पीड़िता के साथ खड़े हैं, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी पीड़िता के साथ थी। अगर आपने इसके पहले वाले एक वीडियो में देखा होगा, उसने बोला है कि मैडम मेरे पास आई है, पूछी है, हर चीज़ मैंने उससे कही कि तुमको अगर कोई भी तकलीफ़ है तो मैं तुम्हारे पास हूँ, इधर से 1-2 मिनट का रास्ता है, तुम कॉल करोगी, मैं दिन भर यहाँ बैठती हूँ, मैं तुम्हारे पास आऊँगी। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं रहा कि उस बच्ची को हमने सपोर्ट नहीं किया है। मैडम समझौते की बात आ रही है, एक मिनट, ये बात ये गलत, ये नहीं, एकदम नहीं, ये बात एकदम गलत है कि समझौता, अगर ये समझौता वाली बात होती तो बात ही खत्म हो जाती मैडम। समझौता तो फिर बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है, हमने ना समझौता की कभी बात की। आज भी मैं बोल रही हूँ कि अगर सर पाए जाते हैं दोषी तो हम, अगर कोर्ट बोलता है कि नहीं इन्होंने ये अपराध किया है जो दिख रहा है, देखिए अभी तो हम, जब तक कोर्ट नहीं बोलता डिसीजन हम भी नहीं बोलेंगे, जैसा कोर्ट बोलेगा हम क्यों उनको वापस लेंगे और क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और बच्ची से क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कराएंगे मैडम। किस बात पर आपने संपर्क किया उस बच्चे से? मैडम ये घटना जो है मेरे को जिस दिन ONS सर ने कॉल में बताया, वेरी नेक्स्ट डे हम उसके जा कर के मिले और मैं स्वयं गई थी, मैनेजमेंट से चेयरमैन सर गए थे, हमारे गवर्निंग बॉडी के एक मैनेजमेंट मेंबर गए थे और जो हमारी NCC की जो अधिकारी हैं वो हम चारों लोग वहाँ अगले ही दिन उनसे मिलने गए थे। हम ही हैं कि बच्ची के साथ नहीं है, बार बार हम ये बात को पहले भी मैं बोल चुकी हूँ और अभी भी बोल रही हूँ, लेकिन मेरे ये है बच्ची मेरे पास आए तो बिगर आए भी मैं गई हूँ उसके पास, उसकी बिगर कंप्लेंट के मैं उसके पास गई हूँ, लेकिन वो एक बार भी आकर के अगर ये करती है और उस पर अगर मैं कोई एक्शन नहीं लेती तो बिल्कुल आप लोग का प्रश्न वाजिब बनता कि मैडम आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। एक्शन तो बराबर लिया गया।